हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नॉवल कालीगंगा के बारे में, जिसके राइटर हैं महाबलेश्वर सैल जी। तो एक ब्यूटीफुल सा नॉवल है जो कि कहानी बताता है कि कालीगंगा के किनारे स्थित गाँव के बारे में। शिड्ढार गाँव जो कारवार में स्थित है, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके खेत खलिहानों के बारे में और उनके फेस्टिवल्स या फूड हैबिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत कुछ। और ये नॉवल खासकर दो लड़कियों की कहानी बताता है जिसका नाम है सुमन एंड मंजू। ये दोनों बहनें रहती हैं और ये नॉवल उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समरी के साथ। तो जैसे ही नॉवल शुरू होता है, हम जानते हैं कि उसमें बहुत सब ऐसे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया है, पेड़ों के बारे में और आसपास के सराउंडिंग के बारे में और इस नटखट सी सुमन के बारे में। तो सुमन के बारे में जानने के लिए सुमन जो रहती है, जब वो 3 महीने की रहती है तब उसकी माँ की डेथ होती है और तब से उसे मंजू जो कि 9 साल की रहती है अपनी बेटी की तरह पालती है। लेकिन इनका जो पापा रहता है गणेश, वो सुमन से नफरत करता था कि उसे लगता है कि सुमन की वजह से उसकी बीवी की डेथ हो गई है और वो उसे फूटी आग भी नहीं भाती थी। और सुमन रहती है वो बहुत ही नॉटी रहती है, वो बहुत मस्ती करती है, किसी के पेड़ का फल तोड़ती है, किसी को छेड़ती है, किसी को मारती है, किसी को उल्टा जवाब देती है। और जब उसकी कंप्लेंट्स गांव वाले उसके पापा के पास लेकर आते हैं तो वो उसे पीटते थे, भला बुरा कहते थे और इन सब पचड़ों से उसे बचाती थी मंजूर, उसकी बड़ी बहन। वो उसे बिल्कुल भी पीटता हुआ नहीं देख सकती थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। और तो जैसे सुमन बड़ी हुई तो वो अपने गांव की पाठशाला में जाने लगी। हालांकि उस पाठशाला को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे ताकि वो पाठशाला ना चले, पर फिर भी वो पाठशाला चलती रही और वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड बना गोविंद। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि धीरे धीरे गोविंद और सुमन एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो उनके नेबर में सलवार जी रहती थी जिन्होंने मेडिसिन बनाने का आर्ट मास्टर किया था, लेकिन फिर भी वो उनकी माँ को नहीं बचा पाई। और जब वो छोटी बच्ची थी सुमन 3 महीने की, तब सुलोचना ताई जो कि उनकी और एक नेबर है, उसने उसे अपना मिल्क फिट करके उसे एक माँ का प्यार दिया, जबकि खुद उसे 5 साल तक कोई बच्चा नहीं था। और जब उसका पति दूसरी शादी करने वाला था तभी सही टाइम पे उसे बच्चा हो गया। तो मंजुल के पापा ने उसके लिए रिश्ते देखने के लिए शुरुआत की थी। हालांकि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसकी 19 साल की उम्र में पास के गांव के लड़के यानी श्रीधर से शादी करवा दी गई, जो कि आर्मी में था। पर उसके पापा बहुत ही खड़ूस थे। वो अपनी बहू मंजुल से पूरा घर का और खेतों का काम करवाते थे और वो उसे उसकी दादी माँ के नाम से भी बुलाते थे, कावेरी, जो कि मंजुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो बाद में पता चलता है कि श्रीधर की एक बहन भी रहती है सुमति, जो कि गांव के एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम सदा था। और जब वो 15-16 साल की थी तब उसके साथ ऐसे जंगलों में इधर उधर से घूमती रहती थी और एक दिन उसकी शादी तय हो गई और वो घर में बिना बताए उसके साथ भाग गई और डर जाकर माउंटेन्स में छुप गई। जब उसके घर वालों के बाद पता चली तो उन दोनों को मारना चाहते थे और फिर उनको दोनों को घर से बेदखल कर दिया। इसीलिए कि मंजुल और वो जो सुमति रहती है वो अपने पापा से बहुत डरती है, इसीलिए वो जब उसके पापा घर पर नहीं थे तब एक दिन अपने भाई की बेबी से मिलने के लिए आती है छुप छुप कर। अब तक मंजुल को तो एक बार क्या हुआ, ये जो मंजुल का पति रहता है वो अपने पापा से परमिशन मांगता है
कि वो अपने बीवी को अपने साथ लेकर जाएगा जहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई है। तो उसके पापा कहते हैं अगर उसको लेकर गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा और खेतों का ख्याल कौन रखेगा, और वो उसे उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और वो अकेला ही चला जाता है। और वो हर महीने कम से कम 2 बार तो लेटर लिखता था, लेकिन उसके फादर इन लॉ रहते हैं जो मंजुल को कुछ भी नहीं बताते हैं, और मंजुल को पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो वो पड़ोस के लड़के सुभाष से, जो कि 7th स्टैंडर्ड में था, उससे हर बार लेटर पढ़कर लेती थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम जानते हैं कि मंजुल के 2 बच्चे थे और एक दिन उसके पति ने लेटर लिखना बंद किया। बहुत महीनों तक उसका कोई भी खत नहीं आया और वो घर वापस आ गया बहुत महीनों बाद, जब वो बहुत दुबला और पतला हो गया था। उसका आर्मी में से जॉब भी चला गया था। तो उसने अपनी बीवी को बताया कि किस तरह से उसका आर्मी का जॉब चला गया था, किस तरह से गलतफहमी हुई थी, और बाद में उसने ऐसे शर्म के मारे वापस आना बेहतर नहीं समझा और वो बॉम्बे में काम करने लगा। लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छा खासा नहीं हो पाया तो वो घर वापस लौट आ गया और वो इतना डिप्रेस था और सिर्फ रोता ही रहता था और वो ऐसे सिर्फ चुपचाप रहने लगा, कुछ भी नहीं बोलता था। उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था और घर पूरा ऐसे सैड सैड सा रहने लगा था। घर का माहौल दुखी रहने लगा था। और एक दिन क्या हुआ, जो श्रीधर रहता है मंजुल का पति, वो ऐसे गायब होता है जैसे कभी फिर वापस ही नहीं लौटता है। और मंजुल उसके बारे में सोचकर बीमार हो जाती है और वो अपने पापा के घर चली जाती है और वहीं पे उसकी डेथ होती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसका जो पापा रहता है गणेश, वो बहुत ही रिग्रेट में रहता है कि उसने अपनी अपनी वजह से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वो भी पागलों की तरह हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी भी डेथ होती है। तो तब तक इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमन के ऊपर आती है और जो गोविंद रहता है, जिसको जो अपने फैमिली के खिलाफ जाकर सुमन से शादी कर लेता है और गाँव वालों के खिलाफ जाकर। और एंड में नॉवल का एंड इस तरह से होता है कि गोविंद जो रहता है वो कालीगंगा रिवर में कूदकर अपनी जान लेता है, इस रिग्रेट में कि अब वो फेस नहीं कर सकते पूरे गांव वालों को, अपने फैमिली को। और वो इस रिग्रेट में भी रहता है कि वो सुमन को खुश नहीं रख पाया, तो वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है और इस कहानी का यही अंत हो जाता है। थैंक यू।